तो भ्रष्टाचार की वंशवेल सरकारी तंत्र में ऐसे सींची जा रही है कि हर सरकारी मुलाजिम इसमें डुबकी लगाने से बाज नहीं आ रहा। ताज़ा मामला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट राजस्थान कौशल विकास आजीविका निगम से जुड़ा है, जो कहने को तो युवाओं को स्किल सिखाने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ तो हुक्मरान भ्रष्टाचार का स्किल सीख रहे हैं। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। भ्रष्टाचार उस सार्वभौमिक सत्य की तरह हो गया है जिसे मिटाने का वादा तो सभी राजनीतिक दलों की सरकारें करती है, लेकिन सत्ता हासिल होने के बाद भ्रष्टाचार दूर करने का यही दावा झुटला जाता है। वैसे तो राजस्थान का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हर दिन किसी न किसी घूसखोर पर शिकंजा कस रहा है। बावजूद इसके रिश्वतखोरी का खेल बेखौफ चल रहा है। ताजा मामला युवाओं को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से कौशल सिखाने वाले राजस्थान कौशल विकास आजीविका निगम में सामने आया है, जहां 2 अफसर युवाओं को कौशल सिखाते सिखाते घूसखोरी में पारंगत हो गए। इतना ही नहीं, पूरे घटनाक्रम में ब्यूरोक्रेसी के सबसे बड़े चेहरे यानी 2 IAS अफसर भी संदेह के घेरे में हैं। RSLDC के चेयरमैन नीरज के पवन और मुख्य प्रबंधक प्रदीप कुमार गवड़े के सील कार्यालयों पर ACB ने सोमवार को तलाशी ली। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार 2 आरोपियों के घर से कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। साथ ही टीम ने दोनों IAS अफसरों के मोबाइल फोन को जांच के लिए FSL भेजा है। अब FSL की जांच के बाद ही दोनों की भूमिका सामने आएगी। ACB की रडार पर पवन और गवड़े इसलिए भी हैं क्योंकि RSLDC का प्रबंधक राहुल और ग्रांड थोरेंटन कंपनी के कोऑर्डिनेटर अशोक सांगवान ने 5 लाख रुपए घूस की राशि आखिरी पड़ाव तक के अधिकारियों तक पहुंचाने की कहकर ली थी। अब सवाल ये कि आखिर पड़ाव तक वो कौन कौन से अधिकारी हैं जिनमें घूस की रकम बंटनी थी। सूत्रों की माने तो ACB को जांच के दौरान दोनों ही अफसरों की भूमिका से जुड़े साक्ष्य भी मिले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि किसी भी वक्त ACB बड़ा खुलासा कर सकती है। ये पहला मौका नहीं है जब कौशल विकास आजीविका निगम में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया हो। इससे पहले भी कदम कदम पर फर्जीवाड़े का गणित सामने आ चुका है। करीब 1.5-2 वर्ष पहले RSLDC के ट्रेनिंग पार्टनरों पर छापामारी में प्रशिक्षणार्थियों के थंब क्लोनिंग कर हाजिरी के नाम पर करोड़ों रुपए उठाने का फर्जीवाड़ा सामने आया था। इसके अलावा औचक निरीक्षणों में कौशल विकास केंद्र ही नदारद मिले थे, लेकिन कौशल विकास में भ्रष्टाचार के खिलाफ चली इस मुहिम के तत्काल बाद ही तत्कालीन अफसरों को निगम से हटा दिया गया और भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल दी गई। अब आपको बताते हैं कि कैसे RSLDC फर्जीवाड़े का अड्डा बन गया है। IAS समित शर्मा ने पकड़ा था फर्जीवाड़ा। जून 2019 में IAS अधिकारी डॉक्टर समित शर्मा को RSLDC का MD बनाया गया था। सितंबर 2019 से लेकर जनवरी 2020 तक उन्होंने लगातार पूरे प्रदेश में ITI संस्थानों और कौशल विकास केंद्रों पर छापामारी की थी। दर्जनों प्रशिक्षण प्रदाता फर्मों को ब्लैकलिस्ट किया गया, लेकिन थंब क्लोनिंग जैसा बड़ा खुलासा होने के अगले ही माह फरवरी 2020 में डॉक्टर शर्मा का तबादला कर दिया गया और नीरज के पवन विभाग में आए। IPS माहेश्वरी भी किए गए रवाना। इसी वक्त ACB में सेवाएं दे चुके रिटायर्ड DIG ललित माहेश्वरी को भी निगम में विजिलेंस टीम गठित कर उसका मुखिया बनाया गया था, लेकिन जून 2020 में सेवा समाप्त कर उनको भी निगम से रवाना कर दिया गया। अब आपको बताते हैं RSLDC में कैसे कैसे फर्जीवाड़े हो रहे हैं। केंद्र और राज्य के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पेटे ट्रेनिंग पार्टनर्स को 10 लाख रुपए तक की सहायता मिलती है। जनवरी 2020 में बाड़मेर के केंद्र पर छापामारी में प्रशिक्षार्थियों के थंब क्लोन कर उनकी हाजिरी लगाने और पैसा उठाने का मामला सामने आया है। केंद्र से 67 थंब क्लोन जब्त किए गए। ट्रेनिंग पार्टनर को 70% तक सहायता का भुगतान प्रशिक्षार्थियों को प्लेसमेंट दिलाने के बाद मिलता है, लेकिन निगम ने सितंबर 2019 में सघन छापामारी अभियान चलाया तो 35 TP की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार या तो प्लेसमेंट फर्म जगह पर ही नहीं मिली
या संबंधित प्रशिक्षार्थी नौकरी करता नहीं पाया गया, जबकि इनके नाम पर पैसा उठाया जा रहा था। इस छापामारी में 1900 ITI संस्थानों की जांच हुई, जिनमें से 146 में केंद्र के निर्धारित स्थान से नदारद होने या उनमें कोई और गतिविधि संचालित होना पाया गया। बहरहाल ये पहला मौका नहीं है जब नीरज के पवन ACB की रडार पर हो। इससे पहले भी वो साल 2016 में NRHM में टेंडर पास करने की एवज में रिश्वत लेते गिरफ्तार हो चुके हैं। रिश्वत कांड में उन्हें काफी दिन तक सलाखों के पीछे भी रहना पड़ा, लेकिन बाद में वे बाहर आए और सरकार ने उन पर कृपा दिखाते हुए RSLDC का चेयरमैन बनाया। भ्रष्टाचारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही ACB पूरे मामले की जांच कर रही है। अब देखना यह होगा कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।